हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन्स सीजन 7 पार्ट 394। एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी पावरफुल वैली ने मिलकर ओल्ड गो जैंगसिंग पे अटैक कर दिया, जिस वजह से डाउसिंग का स्केलेटन टूट गया था। उसे लेने के लिए ओल्ड गो जैंगसिंग सभी को मारने लगता है और आखिरी में उसकी नजर सावन पे पड़ती है। इससे पहले वो सावन पे अटैक करता है, उससे पहले सावन ने अपने हेवनली फिल्म को एक्टिवेट कर दिया। इससे पहले ओल्ड गो जैंगसिंग पीछे हटता, उससे पहले हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप का एल्डर आ चुका था, जो आते ही ओल्ड गो जैंगसिंग से हाथ मिला लेता है। और अब ये दोनों मिलकर सावन पे अटैक करने वाले थे, मगर इससे पहले वो अटैक करते उससे पहले बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ सामने आ चुके थे, जो आते ही अपने ग्रुप के साथ सावन के बाजू में खड़े हो जाते हैं। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को देखते हैं, जो अपने मन में कहते हैं सावन काफी टैलेंटेड है, इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि बर्निंग फ्लेम वैली के रिलेशनशिप सावन के अच्छे रहे तो मुझे इस सिचुएशन में सावन की मदद करनी चाहिए, जिसके बाद ही हमारी वैली और सावन की रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। अब दूसरी तरफ हम ओल्ड गो जैंगसिंग को देखते हैं, जो बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को आता देख काफी गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसके आने से पहले उनका पल्ला भारी था, इसीलिए उसके पास ज्यादा मौके थे कि वो साउंड के ग्रुप को मिटा सकते हैं। लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली के इंटरफेयर करने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ काफी पावरफुल था। जब वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा था तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। सीन शिफ्ट होकर हम आइस रिवर वैली के चीफ बिंगी को देखते हैं, जो दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। लेकिन इससे पहले फाइट शुरू होता है उससे पहले उन्होंने देखा कि बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ आ गए, जिन्होंने आते ही साउंड के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पिछली हार की वजह से वो अभी भी काफी गुस्से में था। इसलिए वो अपने मन में सोच रहा था पिछली बार मैं इस लड़के को मार देता, मगर वो लड़की आ गई, और तो और मुझे ये भी नहीं पता कि उस लड़की और इस लड़की में क्या रिलेशनशिप है, इसलिए मैं सीधे तौर पे इस लड़की पे अटैक नहीं कर सकता, नहीं तो वो लड़की फिर से आ सकती है। पर ये लड़का सावन इस जगह पर मरता है तो फिर मेरा नाम नहीं आएगा। ये सब सोचने के बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है बर्निंग फ्लेम वैली को किसी दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। वैसे मैंने भी सुना है कि बर्निंग फ्लेम वैली काफी पावरफुल है, इसलिए मैं खुद ही आज तुमसे लड़ना चाहता हूँ, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आखिर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ कितने पावरफुल हैं। इस आवाज को सुनते ही ओल्ड गो जैंगसिंग और हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप का एल्डर खुश हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास आइस रिवर वैली का सपोर्ट आ चुका था। जबकि दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो बिंगी से कहता है क्या तुम इस बैटल में इंटरफेयर करके क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, जिस पर बिंगी भी नोट करता है। साथ ही वो कहता है मेरी स्ट्रेंथ भले तुमसे कम हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, इसलिए मैं भी देखता हूँ आखिर तुम इस लड़की को किस तरह से मदद करते हो। फिर वो अपने मन में कहता है इस समय के बीच अगर ओल्ड गो जैंगसिंग सावन को मार देता है तो ये काफी अच्छा होगा। वैसे भी हॉल ऑफ सोल और हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप काफी पावरफुल हैं, और अगर गोकुलैन की उस लेडी को पता भी चलता है कि ये सावन को किसने मारा तो वो हॉल ऑफ सोल को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप और हॉल ऑफ सोल काफी पावरफुल हैं। ये सब सोचते हुए अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुका था। दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ भी अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुके थे, जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट करो ओल्ड गो जैंगसिंग को देखते हैं, जो सावन की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मेरा हाथ कट गया था, इसीलिए इसके भरपाई के रूप में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहने के साथ ही वो सावन की तरफ जाने लगता है। पर दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, और अगली पल सावन का पूरा ग्रुप डिसअपीयर होते हुए सामने की ओर लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। वो सावन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्यों ना मैं ओल्ड गो जैंगसिंग को संभालूं। उसकी बातों को सुनने के बाद सावन समझ चुका था ओल्ड गो जैंगसिंग और सावन की पिछली फाइट की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान है, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते तुम परेशान मत हो, ओल्ड गो जैंगसिंग भले पावरफुल है लेकिन मैं भी पहले से पावरफुल हो चुका हूँ, इसलिए मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी आगे कुछ भी नहीं कहती और विन लाइटिंग पोलैंड के हेड से लड़ने के लिए चली जाती है। जबकि सावन की बात की जाए तो सावन भी ओल्ड गो जैंगसिंग के सामने आ चुका था। उसे देखते हुए ओल्ड गो जैंगसिंग कहता है तो तुमने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का इस्तेमाल किया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, मगर ये पावर भी मुझसे लड़ने के लिए काफी नहीं है। साथ ही मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल कब तक कर पाते हो। जैसे इस टेक्निक की पावर खत्म होती है तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये सब कहने के बाद वो अपने मन में कहता है मुझे इस लड़के से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इस लड़की की पावर काफी बढ़ चुकी है, और जब तक ये लड़का इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाता है तब तक इसे हराना काफी मुश्किल होगा। साथ ही मुझे इस बात पर भी गौर करना होगा कि ये लड़का अपने एंग्री बुद्धा लोटस को न बना पाए। ये सोचने के साथ ही उसने अपने कई सारे चैनों को निकाल लिया और अगले पल वो सावन पे अटैक करने लगता है, क्योंकि इस बार ओल्ड गो जैंगसिंग सावन को मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसने सावन पे अटैक कर दिया। तभी ओल्ड गो जैंगसिंग अपनी सोल लॉक टेक्निक की मदद से सावन की सोल को अपनी चैनों में लॉक करने की कोशिश करता है। ये देखते ही सावन स्पेस में एक लात मारता है, जिस वजह से उस जगह पर हेवनली फ्लेम फैल जाती है और सीधे उन सोलों को जलाने लगती है जो सावन की ओर बढ़ रही थी, और इसी तरह से कुछ सेकंड के अंदर वो सारी सोलें डिसअपीयर हो जाती है। फिर सावन ओल्ड गो जैंगसिंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी ये मामूली ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। ये कहने के साथ ही सावन अपने हेवनली रोल सूट को निकाल लिया था और अगली पल अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए ओल्ड गो जैंगसिंग के सामने आ जाता है। तभी सावन कहता है फ्लेम स्पिरिट सुनामी टेक्निक। उसकी इतना कहते ही ओल्ड गो जैंगसिंग की तरफ एक अटैक बढ़ने लगता है, पर इस अटैक को देखने
के बावजूद ओल्ड गो जैंक्सिंग अपनी जगह से डिसअपीयर नहीं होता और अगले पल वो साउंड से कहता है तुम काफी स्लो हो। ये कहने के साथ ही उसने अपनी चैन से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था और इस अटैक के इम्पैक्ट से साउंड पीछे आ गया था। जबकि ओल्ड गो जैंक्सिंग की बात की जाए तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो साउंड से कहता है क्या तुम में इतनी पावर थी? अगर इतनी पावर थी तो मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें मौका दिया था। ये कहने के साथ ही वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अगली पल साउंड के आसपास की स्पेस टूटने लगती है। ये देखने के बाद तो साउंड खुद हैरान हो गया था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ओल्ड गो जैंक्सिंग क्या करने की कोशिश कर रहा है और अगले पल ओल्ड गो जैंक्सिंग अपने गोस्ट हैंड से साउंड पे अटैक कर देता है। सीन शिफ्ट होकर हम नीचे लोगों को देखते हैं जो इस टेक्निक को देखने के साथ ही हैरान हो चुके थे। साथ ही वो आपस में डिस्कशन करते हुए कहते हैं ये टेक्निक काफी पावरफुल है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ओल्ड गो जैंक्सिंग जितने पावरफुल एक्सपर्ट इतनी आसानी से इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। जरूर इसके सामने वाला लड़का काफी पावरफुल होगा, तभी तो ओल्ड गो जैंक्सिंग ने इतनी जल्दी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया। और इसी तरह से वो सभी अपनी डिस्कशन चालू रखते हैं। अब हम फिर से साउंड को देखते हैं जो इस अटैक को मैसेज करने के बाद समझ चुका था ये टेक्निक काफी पावरफुल है। साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ओल्ड गो जैंक्सिंग की शुरुआत में किलिंग अटैक करना शुरू कर देगा। शायद ये चीजें पिछली बार की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ ओल्ड गो जैंक्सिंग भी इसी वजह से अटैक कर रहा था, क्योंकि पिछली हार की वजह से उसे समझ में आ चुका था कि लड़ाई को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो लड़ाई की सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। इन सभी चीजों को समझने के बाद साउंड कहता है इतनी जल्दी अगर तुम लाइफ एंड डेथ मैच को शुरू करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के साथ ही साउंड भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और ये टेक्निक थी ओपन माउंटेन सील। साथ ही साउंड ने अपने तीनों स्टेज को इसमें मर्ज कर दिया था, जिस वजह से उसकी ओपन माउंटेन सील टेक्निक काफी पावरफुल हो गई थी। साथ ही आसपास के सिचुएशन भी काफी तेज से बदलने लगता है। पर ओपन माउंटेन सील टेक्निक की पावर को देखने के बाद साउंड कहता है इतनी काफी नहीं है, क्योंकि ओल्ड गो जैंक्सिंग का अटैक इससे भी ज्यादा पावरफुल था। इसलिए साउंड समझ चुका था अगर उसे इस अटैक को डिस्ट्रॉय करना है तो उसे ओपन माउंटेन सील टेक्निक की चौथी सील को भी कंबाइन करना पड़ेगा। ये सोचने के साथ ही साउंड एक बार फिर से अपने हैंड सील को क्रिएट करने लगता है और जल्द ही चौथी सील भी बाकी सील के साथ कंबाइन हो जाती है। जैसे चौथी सील बाकी सील के साथ कंबाइन होती है उसी समय उस टेक्निक की पावर और भी इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साउंड याद करता है जब यूनिट ने उससे कहा था ओपन माउंटेन सील के अंदर 5 स्टेजेस मौजूद है जो आपस में कंबाइन होकर गॉड सील बनती है और तब साउंड इस टेक्निक का असली पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। ये सब सोचते हुए साउंड अपने अटैक को ओल्ड गो जैंक्सिंग के अटैक की ओर भेज देता है, जबकि दूसरी तरफ ओल्ड गो जैंक्सिंग साउंड के अटैक को देखने के बावजूद उसे इग्नोर कर दिया था। साथ ही वो अपने मन में कहता है भले ये अटैक पावरफुल हो लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि ये मेरे अटैक को कुछ कर पाएगा जब तक कि ये लड़का अपने अटैक का इस्तेमाल न करे। जब ओल्ड गो जैंक्सिंग ये सब सोच रहा था तब दूसरी तरफ हम उसके अटैक को देखते हैं जहाँ वो दोनों अटैक आपस में टकरा चुके थे और आपस में टकराते लगातार एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो दोनों एक दूसरे के पीछे नहीं कर पाते। साथ ही उन दोनों के अटैक की वजह से उस जगह पर काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी। इन दोनों का अटैक इतना पावरफुल था कि जो भी व्यक्ति आसपास में होते हैं उन सभी को उस जगह से दूर जाना पड़ता है। साथ ही कुछ लोगों ने तो अपने आप को बचाने के लिए अपने आसपास एक सील भी बना लिया था और कुछ समय इंतजार करने के बाद इनका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखते ही ओल्ड गो जैंक्सिंग हैरान हो चुका था, क्योंकि साउंड के ओपन माउंटेन सील ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जो चीज उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कैसे कर दिया। और अगले पल वो साउंड से फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है इस लड़की के पास काफी सारे डाउट स्किल्स है जो हर बार किसी न किसी तरह से इस लड़की के पास आ ही जाती है और अगर इसके ग्रोथ पे जल्दी ब्रेक ना लगाया जाए तो ये लड़का बहुत पावरफुल हो जाएगा। शायद ये लड़का इतना पावरफुल हो जाए कि मैं इसे कभी हरा ही ना पाऊँ। ये कहने के साथ ही वो काफी गुस्सा हो चुका था। साथ ही वो अपनी किलिंग इंटेंट को चारों तरफ रिलीज करते हुए कहता है लड़के तुम मरोगे। ये कहने के साथ ही वो अपनी कई सारे चांस को बाहर निकालता है और अगले पल वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुका था। अचानक ओल्ड गो जैंक्सिंग को डिसअपीयर होते देख साउंड अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैला देता है, जिससे साउंड को जल्दी समझ में आ जाता है कि ओल्ड गो जैंक्सिंग उसकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए जल्दी से साउंड पीछे जाता है। लेकिन उसके पीछे जाने से पहले उस जगह पर एक हैंड आ चुका था जो चैनों से बनी हुई थी। वो हैंड सीधे साउंड की ओर जाने लगती है और इस कारण से साउंड को पीछे जाने का मौका नहीं मिलता। साउंड को समझ में आ चुका था कि अब उसे इस अटैक को ब्लॉक करना पड़ेगा। ये सोचते हुए साउंड अपने हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड को आगे कर देता है, पर जैसे ही ओल्ड गो जैंक्सिंग की अटैक साउंड के स्वॉर्ड से टकराई थी उसी समय साउंड की बॉडी पूरी तरह से कांप जाती है। और अगर आपको पता हो कि साउंड की बॉडी क्यों कांपी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं इस चैनल पे एक न्यू सीरीज को अपलोड करने वाला हूँ, इसीलिए मैं एक बार चाहता हूँ कि आप उसे चेकआउट करें। सो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस लाइक टारगेट को जल्दी कंप्लीट करेंगे और वीडियो के आखिरी में थैंक्स फॉर